तो जय हिंद दोस्तों, शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और बहुत दिन से आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एक इंपॉर्टेंट पात्रता परीक्षा से संबंधित एक शेड्यूल जारी किया गया है, जिसकी परीक्षा तिथि भी तक भी घोषित कर दी गई है। मतलब एमपी में अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा था, उसके साथ में अब तो लगातार एक के बाद एक घोषणा पे घोषणा हो रही। तो अगर आप एमपी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी एक न्यूज है जो कि आपको यहाँ पर देखनी होगी। ये जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज किया गया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा, और इसके तहत में ये बताया गया है कि 1 अक्टूबर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आवेदन की, और 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये इसकी आवेदन चलेंगे। अब ये जो आवेदन चलेंगे, इसमें आपको एक चीज ये याद रखनी है, अगर मान लो आपको किसी भी प्रकार का कोई अपडेशन करवाना है तो उसके लिए 20 तक का डेट आपको निर्धारित किया गया है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपए का शुल्क, और अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको मात्र 250 रुपए का शुल्क देना होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इसमें अगर अन्य राज्य वाले चाहें तो वो भी भर सकते हैं। पात्रता परीक्षा है मध्य प्रदेश की, वर्ग 3 की ये पात्रता परीक्षा है। आइए समझते हैं और इसको और बहुत ज्यादा डिटेल में। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसका जो टाइमिंग का शेड्यूल है, ये भी समय सारणी भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। 10 नवंबर को पेपर होना है, उसकी भी डेट यहाँ पर घोषित कर दी गई है। 2 पालियों में एग्जाम होगा। प्रथम पाली 7 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है, और द्वितीय पाली में 12:30 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है। ये जो एग्जाम होगा वो 2.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है, और इससे संबंधित जो बहुत सारी डिटेल्स है, जैसे कि इंपॉर्टेंट आईडीज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये आपको लेकर के जाना होगा। वहां पर आपको इसमें भागीदार होने का मौका मिलेगा। सारे दिशा निर्देश आपके नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिए गए हैं। इनको और डिटेल में यहाँ पर इन पृष्ठों में बताया गया है। और ये समझते हैं एक एक पाठ्यक्रम को, एक एक चीजों को, चयन की प्रक्रिया को, हर एक प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें, यहाँ पर एक न्यूनतम क्राइटेरिया सेट किया गया है। जैसे यूपी टेट में एक मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है, अगर आप 90 नंबर से ऊपर हैं तभी आप उससे संबंधित बहुत सारे पेपर दे सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये पात्रता परीक्षा ही है, और इसमें भी 60% नंबर, मतलब 90 नंबर आपको पाना होगा अगर आप अनारक्षित वर्ग से आते हैं, और 82 नंबर आपको पाना होगा अगर आप किसी और आरक्षित वर्ग से आते हैं। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि जैसा कि यूपी टेट का पैटर्न था, उसी प्रकार से जैसे यूपी में शिक्षक भर्ती का पैटर्न था, उसी प्रकार से एमपी में शिक्षक भर्ती की अब रूपरेखा रखी जाएगी। पहले क्या होता था, पहले एक एग्जाम होता था वर्ग 3 का, उसके आधार पर उनको नियुक्तियां दे दी जाती थी, उनके आधार पर उनकी मेरिट को रिलीज किया जाता था, जिसके माध्यम से उन्हें नियुक्तियां दे दी जाती थी। अब उसमें एक और स्टेप ये पात्रता परीक्षा का जोड़ दिया गया है। इसमें अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप प्राथमिक शिक्षक बनने के काबिल हो जाएंगे, और उससे संबंधित जो चयन प्रक्रिया है उसमें आप भागीदारी अपनी पेश कर पाएंगे। उसके साथ में यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है, तो 50% आपको नंबर पाने होंगे। 50% किसमें, 50% अगर आप 10+2 में आपके नंबर है और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा है तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर 45% आपके पास में है, और अगर आपको विशेष प्रकार का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विनियम 2002 के अनुसार आपके पास में डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तीसरी चीज, 50% अगर आपने नंबर पाए हैं और साथ में 4 वर्ष का डिप्लोमा बीएलएड वाला डिग्री हासिल की है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर विशेष शिक्षा मतलब स्पेशल एजुकेशन में आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन 10+2 में आपका 50% अंक होना चाहिए। उसके साथ में 2 वर्ष डिप्लोमा आपने किया है और स्नातक भी आपने कर लिया है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत, परेशानी, दुख तकलीफ नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है वो है पासिंग मार्क्स। बहुत ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि सर पासिंग मार्क्स भी इसमें रखा जाएगा। बिल्कुल रखा जाएगा। 50% का पासिंग मार्क्स होगा। 50% पासिंग मार्क्स आरक्षित वर्ग के लिए, और 60% पासिंग मार्क्स जो है वो जनरल लोगों के लिए है। अदर स्टेट के लिए है या नहीं, बिल्कुल है ये अदर स्टेट के लिए, लेकिन अदर स्टेट का कोई अगर विद्यार्थी वहां जाएगा तो वो जनरल कैटेगरी में ही जोड़ा जाएगा, फिर वहां पर वो किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएगा, जो कि एक सामान्य नियम भी है ना। तो 50%, 60% आपको पासिंग मार्क्स याद रखना है। उसके साथ में यहाँ पर अगर आप शिक्षक बनते हैं तो 25,300 रुपए प्लस महंगाई भत्ता प्लस डीएचआरए आपको यहाँ पर वेतन के रूप में दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 25,300 रुपए आपका इसमें वेतन भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, उसके साथ में इसका जो एप्लीकेशन है वो वेबसाइट के माध्यम से होगा। 500 रुपए आपको इसके लिए खर्च करने होंगे। ठीक है, प्रतिपूरक समय अगर 3 घंटे की अवधि के लिए प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट का समय प्रतिपूरक समय, अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा टाइम की अगर आपको नीड है तो वो भी, उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा, क्योंकि 2 पाली में परीक्षा होगी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस वो भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है एकदम एग्जैक्ट तरीके से। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े तो इसमें और क्या है, तो यूएफएम मीन्स जैसे अनफेयर मीन्स कोई भी है, अगर किसी भी प्रकार का कोई
कोई अनुचित साधन का प्रयोग आप कर रहे हैं तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, उसके लिए भी आप तैयार रहें, है ना। तो किसी भी प्रकार का आप पर्सनेशन नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का कोई ऐसी सामग्री लेकर के नहीं जा सकते जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से तैयारी करनी है और तैयारी के बल पर इस सिलेक्शन को पास करने की कोशिश करनी है, इस पात्रता परीक्षा को पास करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसके सिलेबस के आधार पर बात करेंगे। सिलेबस क्या रहेगा प्री परीक्षा का, तो ये जो पात्रता परीक्षा है इसका जो सिलेबस है वो पूरी तरह से आधारित है, जैसे यूपी टेट एग्जाम होता है ना, जैसे उसमें 30-30 नंबर के हर एक सेक्शन को डिवाइड किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर आवंटन है। अगर आप एक बार इसको देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो परीक्षा शुल्क और ये सारी चीजें हैं, और संशोधन आवेदन पत्र में अगर कोई संशोधन है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी आपसे लिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो आवेदन आपको ध्यान से रखना है। अगर ऑनलाइन सेंटर की बात करें, अगर ये संभावित जो परीक्षा शहर हैं उसमें देखें तो इसमें 13 सेंटर आपको दिए गए हैं, जिसमें बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, ये आपको दिए गए हैं। अगर आप परीक्षा भरते हैं तो आपको इन सेंटर्स पे जाकर के अपनी पात्रता परीक्षा देनी होगी, ठीक है। इसके साथ में स्कीम अगर बता दें, 5 पार्ट में ये पूरा डिवाइडेड है, 2.5 घंटे का एग्जाम है, 150 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। अगर सही होता है तो एक प्रश्न आपसे एक नंबर आपको मिलेगा, अगर गलत होता है तो कोई भी नंबर आपका काटा नहीं जाएगा। 90 नंबर आपको पास होने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। और आपके जो सेक्शन है वो इस प्रकार से डिवाइडेड है कि सीडीपी का सेक्शन यहाँ पर दिया गया है जो कि 30 नंबर का है, 30 एमसीक्यू यहाँ पर पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के यहाँ पर रहेंगे, जिसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी पूछी जाएगी। दूसरा जो पार्ट है वो लैंग्वेज 1 का है, लैंग्वेज 1 में 30 क्वेश्चन 30 नंबर, फिर से वही। लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर, फिर से वही। उसके बाद में गणित जो है उसमें भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और साथ में अगर आप प्राइमरी के लिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर पहला पेपर जो ईवीएस से संबंधित होता है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है। तो टोटल में 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर का यहाँ पर है, किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और साथ में 6 से 11 साल का जो बच्चा है ना, उसके आधार पर आपको पेडोलॉजी को यहाँ पर डील करना होगा, ठीक है। उसके आधार पर आपको पेडोलॉजी को डील करना होगा। अगर आप डिटेल्ड सिलेबस की बात करें तो बाल विकास का जो सिलेबस है वो 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। टॉपिक जो है वो बाल विकास की अवधारणा से लेकर के इनके अधिगम से संबंधित चीजें हैं, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बाल विकास के सिद्धांत हैं, इनसे संबंधित समस्याएं हैं, वातावरण, वंशानुक्रम, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। सामाजिक जगत एवं बच्चे से संबंधित, सामाजिकरण प्रक्रिया से संबंधित यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा और विचार से संबंधित भी चीजें हैं, और सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका से संबंधित भी प्रश्न है। मतलब एक बेसिक जो पेडोलॉजी है ना, वो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी यहाँ पर उसको कवर किया गया है, ठीक है। 5 प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो 15 प्रश्न है वो बाल विकास से संबंधित है, 5 प्रश्न यहाँ पर समावेशित शिक्षा से संबंधित है, 10 प्रश्न यहाँ पर अधिगम और शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, जो कि पेडोलॉजी वाले पार्ट है। तो हर एक पार्ट को यहाँ पर डिवाइड किया गया है, आप उसको विशेष तौर पर ध्यान दें। मतलब ऐसा ना हो कि केवल आप पेडोलॉजी वाला पार्ट पढ़ते रहें और आप बाल विकास से संबंधित चीजों को, अवधारणाओं को समझे ही ना। हर एक पार्ट का यहाँ पर अलग महत्व है, हर एक पार्ट के आधार पर आपको चीजों को करना है, पढ़ना है और उसके आधार पर अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़े, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में देखिए 2 पार्ट में डिवीजन है, एक 15 नंबर का यहाँ पर कंटेंट पूछा जाएगा और 15 ही नंबर की यहाँ पर भाषाई आधार पर शिक्षा शास्त्र पेडागोजी भी यहाँ पर सब्जेक्ट की पेडागोजी 15 नंबर की पूछी जाएगी। तो यहाँ पर जो पैटर्न है लगभग रखा गया है सीटेट के अनुसार, लगभग सीटेट के अनुसार के ये पैटर्न रहेगा। 15 नंबर पेडागोजी, 15 नंबर आपकी यहाँ पर कंटेंट से प्रश्न पूछा जाएगा भाषा में, है ना। उसके साथ में भाषा के आधार पर जो दूसरी भाषा है वो इंग्लिश भाषा अगर आपने लिया है तो उसमें भी 15 क्वेश्चन कंटेंट से, 15 क्वेश्चन पेडागोजी से, ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृत भाषा में भी विभाजन उसी प्रकार से है, 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट से और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से पूछा जाएगा। कंटेंट और पेडागोजी के आप टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ये आपको ग्रुप में मेंशन कर दिया जाएगा, उसको आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप वहां पर भी इसे देख पाएंगे। उर्दू भाषा में भी उसी प्रकार से 15 सवालात जो है वो आपसे कंटेंट से पूछे जाएंगे और 15 ही सवालात आपसे सीखने से संबंधित पेडागोजी से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी भाषा का चयन जो है वो विशेष तौर पर सोच समझ के करें। अगर आप संस्कृत में परिपक्व हैं तो आप हिंदी भाषा में ना उलझें, अगर आप हिंदी में परिपक्व हैं तो आप अंग्रेजी भाषा में ना उलझे। तो आपको ध्यान रखना है आपकी भाषा जो है वो आपके यहाँ पर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाली है। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पर कंटेंट पार्ट भी रहेगा और आपका पेडागोजी का पार्ट भी रहेगा। उसके बाद में अगला जो नंबर आता है वो पेडागोजी का आता है, मैथ का नंबर आता है। तो गणित में यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, तो गणित में भी 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में 15 प्रश्न आपके कॉन्टेंट से। कॉन्टेंट बहुत बड़ा यहाँ पर दिया गया है, 2D 3D तक यहाँ पर पूछा जाएगा। 24 घंटे घड़ी से संबंधित प्रश्न भी रहेंगे, दैनिक घटनाओं से संबंधित अंतराल की घटना
घटनाओं से संबंधित भी प्रश्न रहेंगे। गुणा और भाग में पैटर्न वाले क्वेश्चन भी रहेंगे। दंड आलेख के माध्यम से प्रतिदर्शित कर उसे निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न भी रहेंगे। रेखा गणित भी रहेगा, अंक गणित भी रहेगा, ज्योमेट्री भी रहेगा। बहुत बड़ा ये विषय वस्तु पूछा गया है। कुछ रीजनिंग के भी, जैसे कि घड़ी से संबंधित प्रश्न जो है वो रीजनिंग से संबंधित होते हैं, वो भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो सिलेबस को डिस्कस करना, सिलेबस को समझना, सिलेबस को आपको ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में पता होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और 15 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे पेडागोजी के। मैथ में भी 15 और 15 का ही डिवीजन है, लेकिन ईवीएस में ऐसा नहीं है। ईवीएस में ये डिवीजन 20 और 10 का है। ईवीएस में ये डिवीजन 20 और 10 का है, क्योंकि कंटेंट वाले पार्ट में यहाँ पर देखिए हमारा परिवार, हमारे मित्र, खेल और कार्य, आवास, हमारा भोजन, आदतें, पानी, हवा, प्रदूषण, प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित साधन, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, ये सारे टॉपिक यहाँ पर एग्जैक्ट टॉपिक का नाम ही दे दिया गया है। अब इससे ज्यादा आप क्या देंगे, है ना। इससे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, इन्हीं टॉपिक पर लिमिटेड रहना है। अगर आप लिमिटेड रहेंगे तो निश्चित ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। जो सिलेबस में यहाँ पर दिया है, सिलेक्शन आपको यहाँ पर इसको क्वालिफाई करके पाना होगा, ठीक है। ये सिलेक्शन आपको क्वालिफाई करके पाना होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो आगे आने वाली जो शिक्षक भर्तियां हैं उसमें आप आसानी से एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। तो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर ईवीएस में कंटेंट से रहेंगे और 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके जो पेडागोजी वाले पार्ट से रहेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये है कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि फॉर्म से संबंधित हैं, और ये डिक्लेरेशन बॉक्स आपको भरना होगा और रनिंग हैंड में इसको भरना होगा। इसकी फोटो भी आपको वहां पर अपलोड करनी होगी, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट डिस्कशन है एमपी टेट का, जो शिक्षक भर्ती की बहुत सारे बच्चे का इंतजार कर रहे थे। लगातार वो जो इंतजार की जो घड़ियां हैं वो समाप्त हुई हैं, और फाइनली अब आपको एक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन मिला है। इस पात्रता परीक्षा को आपको क्वालिफाई कर लेना है। उसके बाद में आपका इसी से संबंधित जो चयन प्रक्रिया है वो भी आगे प्रस्तावित होगी। तो पहला जो स्टेप है वो तो आपको मिल गया ना। अभी तक तो सीढ़ी ही नहीं थी, सीढ़ी मिल गई है। सीढ़ी का पहला स्टेप आपको मिल गया है, तो उस स्टेप पर आप क्लाइम करिए और आने वाले चयन परीक्षा का इंतजार भी करिए। लगातार बने रहिए शिक्षा टाउन पर और अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। और हाँ, जितने भी बच्चे हैं जो कि एमपी टेट वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी कर रहे थे या उसका इंतजार कर रहे थे, वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने हैं, संख्या क्या है। अगर उससे संबंधित कोई भी दिशा निर्देश, किसी भी प्रकार के अगर सुझाव की जरूरत है तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए लगातार शिक्षा टाउन पर और अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद।